हरे हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम। चलिए, हमने जो है कल शायद 18 तक किया था, आज 19 जी। मोहन जी प्लीज। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। 19th भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमेवशः पार्थ प्रभवत्यः रागमे। जी, थैंक यू। हमने कल जो है 15, 16 और 16, 17, 18 सॉरी जी 16, 17, 18 8 चैप्टर का हम लोग 16, 17 हमने 16, 17 और 18 किया था। अभी जो है इसमें ये बात हो रही थी कि जब हम जो है भगवान के धाम प्राप्त हो जाते हैं, भगवान के धाम पहुंच जाते हैं, तो फिर से हमको जन्म नहीं मिलता। और फिर 17th में उन्होंने बताया था कि जो है किस तरीके से ब्रह्मा का एक दिन कितना बड़ा होता है और इतनी बड़ी रात्रि होती है जिसके सामने हम लोग जो है बिल्कुल इनसिग्निफिकेंस है, हमारा जो लाइफ स्पैन है। और ब्रह्मा के दिन के शुरुआत में जो है सारे जीव जो है खत्म हो जाते हैं और फिर रात में आने पे फिर से शुरुआत में व्यक्त हो जाते हैं, मतलब हमारा जन्म होता है और रात होते समय सारे जीव जो है खत्म हो जाते हैं, विलीन हो जाते हैं। उसके बाद 19th है, फिर से उसी को आगे उन्होंने बताया, जब जब ब्रह्मा जी का दिन आता है तो सारे जीव प्रकट होते हैं, ब्रह्मा जी की रात्रि होते ही वे असहायहीन असहाव्यत विलीन हो जाते हैं। यहाँ मैंने देखा, यहाँ लिखा हुआ इसकी कमेंट्री में एक जगह अगले, जिससे आई थिंक आरती जी पढ़ती हैं, वेदों में 4 प्रकार की प्रलय का उल्लेख किया गया है। तो प्रलय आती है ना, हम लोग बोला जाता है प्रलय आ जाएगी, सब खत्म हो जाएगा, या तो यहाँ पे 4 तरीके की है। एक नित्य प्रलय है, जो हमारी चेतना प्रतिदिन की प्रलय है, जब हम गहन निद्रा में होते हैं। जब हम निद्रा में होते हैं तो उसको नित्य प्रलय कहते हैं। फिर एक नैमित्तिक प्रलय है, वो ब्रह्मा जी का जब दिन समाप्त होता है उस समय नैमित्तिक प्रलय होती है, जो कि अभी इन्होंने 19th वर्ष में बताया हुआ है। उसके बाद एक महाप्रलय है, जब ब्रह्मा जी की पूरी जीवन अवधि समाप्त होती है, उसको महाप्रलय कहते हैं। और एक अंत्याधिक प्रलय है, जब जब हम पूरी तरीके से भगवान को प्राप्त कर लेते हैं, तब भी एक तरीके से प्रलय कहला जाती है, जब भगवान के धाम में पहुंच जाते हैं, और या फिर जब हमारी जो जिस तरीके की मुक्ति प्राप्त करने की इच्छा होती है, उसको जीवन मृत्यु के बंधन से छुटकारा मिल जाता है हमको, उसको भी जो है अंत्याधिक प्रलय कहते हैं। तो इस तरीके से 4 तरीके की डिफरेंट प्रलय है। ठीक है, ये हो गया 19। 20 जी मोहन जी। परस्तस्मात् भावोऽन्युव्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। जी, उसके बाद 20th वर्ष में जो है भगवान कह रहे हैं, इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यक्त प्रकृति है। मतलब एक तो जो प्रकृति जिसमें हम लोग हैं, उस वो एक संसार है, और इसके अलावा अव्यक्त प्रकृति है जो शाश्वत है, और इस अव्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है। यह परा और कभी नाश ना होने वाली है। जब संसार का सब कुछ लय हो जाता है तब भी उसका विनाश नहीं होता। अभी वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड की बात कर रहे हैं कि जो चीज हम देख सकते हैं या जो चीज हम अनुभव कर सकते हैं, इसके अलावा भी एक स्पिरिचुअल वर्ड है, एक सिंपल लैंग्वेज में, जस्ट टू मेक इट इजी।
उसको पराशक्ति दिव्य, उसको पराशक्ति भगवान की कहा जा सकता है। वो दिव्य और शाश्वत है। शाश्वत मतलब कि हमेशा रहती है या सनातन है, जिस तरीके से उसको जो है कभी भी नष्ट नहीं होता है। और जब तक, जहां तक कि जो पिछले वर्सेस में उन्होंने बताया कि जो है प्रलय आ जाएगी, अगर प्रलय आ भी जाएगी तब भी जो है वो चीज नष्ट कभी भी नहीं होती है। जी 21 मोहन जी, थैंक यू। अव्यक्तोक्षर इत्युक्तस्तमाहु परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम। 21 थैंक यू। जिसे वेदांती अप्रकट तथा अविनाशी बताते हैं। जिस प्रकृति के बारे में बता रहे हैं, जो कि भगवान का स्पिरिचुअल वर्ड है, वो स्पिरिचुअल वर्ड को जो स्मार्ट लोग होते हैं या जो लोगों ने वेदों का अध्ययन किया होता है, उसे अप्रकट तथा अविनाशी बताते हैं। जो जिसका ना मैनिफेस्टेशन होता है, ना उसका कोई मैनिफेस्टेशन नहीं होता, वो हमेशा रहता है। और जो परम गंतव्य है, जिसका जो है जो ही हमारा जो है लास्ट गंतव्य है, मतलब हमारी डेस्टिनेशन है, फाइनल डेस्टिनेशन है, जिसे प्राप्त करने के बाद कोई वापस नहीं आता। और वहां पहुंचने के बाद कोई भी वापस नहीं आता, जीवन मृत्यु के चक्कर से छुटकारा पा जाता है। वही मेरा परम धाम है। वहीं पे भगवान जो है खुद रहते हैं, ऐसा भगवान ने बोला है। ठीक है। इसमें नीचे लिखा हुआ है चिंतामणि धाम भी कहा जाता है, जहां पे जाकर हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। भगवान कृष्ण का परम धाम गोलोक वृंदावन कहलाता है। वह पारसमणि में निर्वादित प्रसादों से मुक्त है। और वहां के जो वृक्ष होते हैं वो कल्पतरु होते हैं। खैर वो सब एक्सप्लेनेशन है। शॉर्ट में हमने जो पढ़ा है वो यही है। लास्ट 3 वर्सेस में एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ शॉर्ट में। ब्रह्मा जी का जब दिन आता है तो सारे जीव प्रकट होते हैं। जब ब्रह्मा जी का दिन खत्म होता है तो सारे जीव जो है प्रलय में चले जाते हैं। इस प्रलय को जो है हम एक तरीके की प्रलय कहते हैं, जो कि 4 प्रलयों में से अलग है। ये 4 प्रलयों में से एक है। एक प्रलय होती है जब जो है हम सोते हैं, उस समय प्रलय होती है। एक ब्रह्मा जी के दिन के खत्म होने पे प्रलय होती है। और तीसरी प्रलय तब होती है जब जो है जब ब्रह्मा जी का पूरा लाइफ स्पैन खत्म होता है। और एक और प्रलय की बात की गई है जो है, सर वही पूछना चाह रही थी, महाप्रलय और अत्यंतिक प्रलय में डिफरेंस क्या आ रहा है? एक सेकंड में देखता हूँ कौन सा है। 19 था ना ये? हाँ अच्छा, 19। महाप्रलय और अत्यांतिक अत्यंतिक। प्रलय। अंत्यांतिक प्रलय ऐसे हो गया जब जो महाप्रलय में तो ब्रह्मा जी के जीवन जब खत्म होगा, जो कि 100 ईयर्स का है, और एक हर दिन जो है 1000 युग के बराबर है, और उसका रात्रि भी 1 युग के बराबर है। तो जब उनका 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 जब उनकी जब डेथ होती है तब महाप्रलय होगा। मतलब कि सारे के सारे जीव जो है महाविष्णु के पेट में चले जाते हैं, उधर में प्रस्तुत जीवात्मा आत्मा में चले जाते हैं। ये हमारी मृत्यु, कंप्लीट मृत्यु नहीं हुई है एक तरीके से ना। हम लोग जाकर के एक तरीके से सो गए थोड़े समय के लिए। मगर जब अंत्यात्मिक प्रलय है तब हम जो है भगवान के धाम जाके लौट जाते हैं, और उसके बाद हमारा कभी भी जीवन फिर से हमको नहीं मिलता है, मतलब मुक्ति मिल जाती है हमको। जी क्लियर हुआ? हाँ जी। मतलब वो जो पहला तो देखिए सुबह रात के सोने की बात हो रही है, उसको तो आप प्रलय नहीं मानिए, जस्ट टू मेक इट इजी। हाँ। सेकंड और थर्ड जो नैमित्तिक प्रलय है वो ब्रह्मा जी के रात्रि होने पे होती है। और महाप्रलय जो है जो होती है, ये वर्ड आपने सुना भी होगा कि प्रलय हो जाएगी, फिर कहते हैं महाप्रलय हो जाएगी जब पूरा सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो वो ब्रह्मा जी के जीवन के खत्म होने पे होती है। उस पर्टिकुलर ब्रह्मा जी के, ब्रह्मा भी अलग अलग होते हैं, हर लोक के अलग अलग ब्रह्मा है। मगर एक पर्टिकुलर जिस 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 लोक में हम रहते हैं उस ब्रह्मा जी की उम्र जो है 100 ईयर्स है। और उनके 4 ये जो हेड होते हैं, ये 4 हेड है। 4 हेड ब्रह्मा की जब उम्र खत्म होगी उस समय हमारे लिए महाप्रलय हो जाएगी। और नैमित अत्यात्मिक प्रलय मतलब कि हमको जिसका जो हमारा फाइनल डेस्टिनेशन में पहुंच जाएंगे, देन वी डोंट हैव टू कम बैक टू दिस वर्ल्ड। होपफुली दिस इज क्लियर। और किसी का कोई इसमें जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड की बात की है ना, उसमें ये इन्होंने वृंदावन का भी रेफरेंस दिया है। जी क्या कह रहे हैं गोयल जी? स्पिरिचुअल वर्ल्ड में वृंदावन का भी रेफरेंस दिया है ना, ये समझ में नहीं जी आया। जी
जी जी। ये वृंदावन के बारे में कहा है। वृंदावन, अब देखिए यहाँ पे जो है ये जब हम भक्ति मार्ग से बात करते हैं या किसी भी मार्ग से बात करेंगे तो इस भगवान कृष्ण का जो धाम है वो गोलोक वृंदावन है। तो एक गोलोक वृंदावन वहां पे है जो हमारे ऊपर स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है। ये हम मटेरियल वर्ल्ड में है और वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में अलग अलग धाम है, वैकुंठ धाम है, अलग अलग धाम है, अलग अलग भगवान के अलग अलग जिनकी हम पूजा करते हैं। नारायण का अलग अलग धाम है, नरसिम्हा देव का अलग धाम है। इस तरीके से अलग अलग धाम है। भगवान राम के अलग धाम है या और सबसे ऊपर जो है जो कि इसमें बताया जाता है भगवान कृष्ण का धाम है, वो धाम जो है गोलोक वृंदावन। ठीक है। जो अच्छा अब आप कहेंगे कि ये यहाँ पे कौन सा वृंदावन है? हमारे घर के पास में है ना? इन्होंने बताया दिल्ली के 90 मील दूर है। हाँ जी जी। तो एक जस्ट टू गिव अस आइडिया कि हाउ इट वर्क्स, उस तरीके से भगवान जो है जो हर अपने धाम का जो को प्रकट रूप में यहाँ पे भी डाल रखे। जैसे कि अयोध्या हमारे घर के 100 किलोमीटर दूर पे है, वृंदावन 300, मतलब मैं अपने घर से बात बता रहा हूँ। तो इस तरीके से उन्होंने अपनी लीलाएं, जो लीलाएं वो वहां कर रहे हैं, जो चीजें वहां हो रही है उनको यहाँ पे भी दिखाने के लिए, तो हम समझ सके कि किस तरीके से भगवान रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, किस तरीके से वो अपनी लीलाएं कर सकते हैं, उसको दिखाने के लिए उन्होंने यहाँ पे भी वो लीलाएं की हुई हैं, जिसके लिए यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट धाम है। जैसे कि अयोध्या हो गया, उधर द्वारिका हो गया, इधर वृंदावन हो गया, फिर ये भगवान शिव का कौन सा जगह है जो चाइना में आजकल, चाइना वाला कैलाश मानसरोवर, कैलाश मानसरोवर है। तो ये एक तरीके से ये रियल धाम नहीं है, रियल धाम भी है और रियल धाम नहीं भी है। ये एक तरीके से ये उन्होंने हमको जस्ट टू शो कि हम किसी चीज को तो हम करें ना, हम कहें कि यहाँ से मिलियंस एंड मिलियंस एंड बिलियंस ईयर्स लाइट्स ईयर्स के दूर वो सब चीजें हैं, तो उसको हम समझ नहीं पाएंगे। इसलिए यहाँ पे उन्होंने उस चीज का पूरी तरीके से एक रेप्लिका कर रखा है। इट्स ऑलमोस्ट सेम एज, नॉट ऑलमोस्ट, इट्स द सेम एज व्हाटएवर इज देयर अप देयर इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो उसकी महत्ता उतनी ही है जितना कि हमको वहां पे जाके होगी। ठीक है। और किसी को कुछ ऐड करना है? मोहन जी को, वैशाली जी को, अर्चना जी को, अमृता जी को, ज्योति जी को, दीप्ति जी को, किसी को कुछ कहना है? नहीं कहना। चलिए ठीक है, तो फिर हम लोग अब स्पिरिचुअल वर्ल्ड जाने की तैयारी करेंगे आज पूरे दिन में, जिसकी जो इंक्लाइनेशन है। और